ये लोग झूठ बोलकर शादी किए हैं, उनके पास कार्ड भी है, कार्ड पर लिखा भी है। ये सब निराल फर्जी बातें हैं। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि उस सफाई कर्मी का 4 लड़कियों के साथ अवैध संबंध था। सुनने में जो आ रहा है, समय तो लिखा गया था और सबको यही पता था वो ग्राम विकास अधिकारी है। उसके बाद क्या हुआ मामला, कैसे हुआ, वो सफाई कर्मी कब बन गए, ये तो हम लोग को भी नहीं पता चला। सोशल मीडिया पर इन दिनों ज्योति मौर्य का प्रकरण छाया हुआ है। कुछ लोग उसके ज्योति मौर्य के समर्थन में हैं, तो कुछ लोग जो ज्योति मौर्य के पति हैं उनका पक्ष ले रहे हैं। और इन सब के बीच में इस वक्त हम ज्योति मौर्य के गांव यानी चिरई गांव में मौजूद हैं और यहीं पर वो पढ़ी लिखी हैं। यहीं से उन्होंने उनका जो बचपन बीता, यहाँ की गलियों में वो खेलती कूदती रही, यहीं से आगे बढ़ी और फिर पीसीएस तक का एक सफर तय किया। और इन सब के बीच में अब जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को एक तरीके से हाइप दी जा रही है, खासतौर से सोशल मीडिया पर, उससे जो गाँव के लोग हैं वो बेहद नाराज हैं। उनका ये कहना है कि इस पूरे प्रकरण को बेवजह से विवाद को तूल दिया जा रहा है। अब सवाल इस बात का है कि ज्योति मौर्य के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके आरोपों में यानी उनके पति के आरोपों में कितना दम है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं इंद्रजीत सिंह। जिस तरीके से ज्योति मौर्य को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही है, तमाम तरह की बातें कोई और करने वाला नहीं है बल्कि उनके हस्बैंड है। वो ये कह रहे हैं कि हमने उनको पढ़ाया लिखाया और जब वो एसडीएम बनी तो उसके बाद हमें भूल गई। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और उनका जो बचपन रहा है, आप लोगों ने उनको देखा होगा, किस तरीके की वो थी? भाई वो तो पढ़ने में तेज थी, मेहनती थी, ईमानदार भी थी। यहाँ पर कम से कम बीए एमए यहीं से की है। उनके पिता अत्यधिक गरीब आदमी थे मगर मेहनत करके उसे पढ़ाए हैं, तो इस योग्य बनाने में उसके पिता का योगदान कम नहीं है। और रह गई बात कि जो भी कोई मेहनत करता है वही आईएएस पीसीएस होता है, सामान्य लोग नहीं हो पाते हैं। लेकिन उनके जो हस्बैंड हैं वो ये कह रहे हैं कि चूंकि मैं सफाई कर्मी हूं, वो एसडीएम हैं, तो उनका व्यवहार बदल गया। मैंने उनको अपनी कमाई से उनको पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, लेकिन अब वो भूल गई हैं और उनके जो संबंध है वो दूसरे लोगों से। भाई उन्होंने उनकी पत्नी जब हो गई तो उनका कर्तव्य बनता है कि उनकी व्यवस्था वो करें, खाना पीना और पढ़ाई लिखाई जो भी है, वह हर काम के लिए उसके पिता नहीं रहेंगे। रह गई कि उन्होंने सुविधा दिया, इससे किसी को इनकार नहीं है, मगर वह खुद अपनी मेहनत से एसडीएम हुई है, न कि उनका उसमें योगदान है। कम से कम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने के बाद वह एसडीएम हुई होगी, आईएएस पीसीएस हुई होगी। लेकिन इस बात को उनके पति मानने को तैयार नहीं है। वो तो ये कह रहे कि एसडीएम बन गए तो भूल गई मुझे। नहीं, अगर भूलना ही होता तो इतने दिनों तक क्यों नहीं भूली। सन 16 से एसडीएम है शायद, तो 16 से आज 23-8 वर्ष तक क्यों नहीं घूमी। उसके पति ने शुरू से उसके साथ चीटिंग किया। पहली बात की सफाई कर्मी थी तो पंचायत अधिकारी करके शादी हुई। उसके बाद जो डायरी आ रही है उस पर जो कि पैसे का लेन देन है, तो उसको अगर उनकी मंशा साफ रहती तो वह पहले से डायरी की फोटो कॉपी क्यों करते। उनकी मंशा पहले से ही गड़बड़ थी। मंशा गड़बड़ थी पहले से ही। कुंठा थी क्या कि मैं सफाई कर्मी हूँ, मेरी बीवी एसडीएम बन गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये लोग झूठ बोलकर शादी किए हैं, उनके पास कार्ड भी है, कार्ड पर लिखा भी है। ये सब निराल फर्जी बातें हैं। अच्छा, ज्योति यही के ज्योति पैसे का है। पैसे अगर कोई भी, जैसे मैं अपने घर का मालिक हूँ, हमसे कोई आज घर का 1000 रुपए मांगेगा तो हम उससे पूछेंगे कि यह पैसा कहाँ क्या किस लिए लेना है। अगर नहीं बताएगा तो हम नहीं देंगे। तो यहाँ सब मामला वही पैसे का है। जब उसकी आमदनी बढ़ गई, सबको पैसे चाहिए। ये बताइए कि ज्योति यही पली बड़ी हैं, यहीं पर रहती थी, बचपन उनका यही गुजरा, किस तरीके से उनका व्यवहार था? आप लोग से मिलती जुलती थी तो कैसे बातचीत करती थी? उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वो पढ़ने लिखने में तेज थे। वो किसी से अपने घर पर रहती थी, किसी से मतलब उसका ज्यादा नहीं था। पढ़ने लिखने में अपना समय बिताती थी। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि क्या सिर्फ एक पति पत्नी का मामला है या फिर एसडीएम और सफाई कर्मी का मामला है और उसी की वजह से वो कुंठा है? इसमें एसडीएम और सफाई कर्मी का मामला जो है वो तो है ही है, लेकिन अभी आगे का जो है, आगे का मामला सुनने में तो यहाँ तक आया है कि उस सफाई कर्मी का 4 लड़कियों के साथ अवैध संबंध था। सुनने में जो आ रहा है, सफाई कर्मी का नहीं, जिला का मैंडेट का। ठीक है, अभी हम उसी मामले में इसने विरोध किया तो मामला यहाँ तक बढ़ गया है। मतलब हस्बैंड के अफेयर थे और जब ज्योति ने इसका विरोध किया तब वो इस तरीके की बातें कर रहा है और उल्टा इसको फंसाने के चक्कर में पड़ रहा है।
हाँ। ज्योति से आप लोग मिलते होंगे, कभी आती जाती होंगी, तो उनका व्यवहार कैसा था, किस तरीके से पढ़ने लिखने में वो करती थी? व्यवहार तो उनका बहुत अच्छा था। वो बचपन से ही हमारे यहाँ पली बड़ी हैं, हम लोग जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, बचपन से ही देख रहे हैं। वो बच्ची जो है स्कूल जाती है, स्कूल से आने के बाद घर में रहती है, न किसी से मतलब है, न किसी के यहाँ जाती है, न फालतू किसी से मतलब रखती है। और एसडीएम बनने के बाद भी यहाँ कई बार आ चुकी हैं और सबसे सम्मान से मिलना, कभी किसी के वो तरफ। आप लोग के उनके व्यवहार में कभी ऐसा लगा कि वो इस तरीके से वसूली जो विवाहेतर जो संबंध है इस तरीके की आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत समझदार बिटिया है, वो गलत नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। बहुत सारे युवा भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग युवा है, एक तरीके से आपकी गांव की बेटी थी, वो आप लोग के लिए रोल मॉडल भी है। एक गांव से निकलकर एसडीएम तक का सफर करना आसान नहीं होता है, लेकिन अब उनके ऊपर इस तरीके के लांछन लगाए जा रहे हैं। आप लोग को कितना गुस्सा है, क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, जो लांछन लगाए जा रहे हैं वो जहां तक है वो उनके पति और वो जाने, ठीक है। आप भी नहीं जान सकते अंदरूनी बात। दोनों लोग तो सफाई दे रहे हैं कि हमारा जो मैटर कोर्ट में गया है, ठीक है। उतना दिन तक उनके पति जो इतना काला चिट्ठा दिखा रहे हैं 6 लाख का, ये जब से एसडीएम बनी उसके 1-1.5 महीने पहले भी दिखा देना चाहिए कि मेरी पत्नी क्या नाम घूस ले रही है। और तब तक तो वो ले रहे थे, जब उनको नहीं मिल रहा है, जब उनको ऐसा लग रहा है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, तब वो काला चिट्ठा दिखा दिए हैं। अब बताइए, दिखा रहे कि नहीं? आप ही लोग सोचिए, जब तक एसडीएम थी, जब तक उनको पैसा मिल रहा था, तब तक तो उनका काला चिट्ठा कोई नहीं दिखा रहा कि 6 लाख रुपए महीने ये गमन करती हैं। अब उनके साथ विवाद हो गया तो काला चिट्ठा दिखा रहे हैं कि उनके साथ गमन हो रहा है। अब आप मेन ये बताइए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्योति मौर्य के जो हस्बैंड है आलोक मौर्य, उनके समर्थन में है। बहुत से लोगों ने ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की जॉब छुड़वा दी, पढ़ाई करती थी उसको छुड़वा दी। तो ये किस तरीके की मानसिक विकृति है, आप देख रहे हैं? ये काफी गलत घटना है। ये हमारे समाज में काफी, अगर लड़कियां को अगर पति बुला रहे हैं, भाई बुला रहे हैं, पढ़ रही है, पढ़ने दीजिए। अगर एक के साथ ऐसा घटना हो गया है तो ये नहीं कि सभी के साथ ऐसा घटना हो जाएगा। काफी निंदनीय घटना है। आपके गांव की ज्योति मौर्य हैं, क्या कहेंगे? कभी मिले होंगे, कभी आमना सामना हुआ होगा, कभी आपसे मिली हैं कि नहीं? आप ज्योति मौर्य से कभी आप मिले थे? ना, अभी तो हम नहीं मिले हैं। मेरा घर यहाँ नहीं है, लेकिन पति पत्नी का मैटर है, इसमें का मैटर है। आप यहीं के रहने वाले? जी हाँ। कभी मिले थे ज्योति मौर्य के, उनके परिवार से? एकदम मिले, अच्छा पारिवारिक संबंध है हम लोग। पारिवारिक संबंध? जी हाँ। उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। भाई, आपके ही वो बेटी हैं, आपके ही वो दामाद थे, आपके ही परिवार के, लेकिन इस तरीके के जो आरोप हैं लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, कितना आप लोग को पारिवारिक है, पूर्णतया पारिवारिक है। जो कह रहा है वो पारिवारिक है विवाद, उनका विवाद चल रहा है, हर पति पत्नी में होता है। ऐसे कई केसेस पेंडिंग है कोर्ट में, जो तलाक तक मामला पहुंच गया है, मामला बिगड़ गया है, कई केस पेंडिंग है। तो ये पूर्णतया पारिवारिक विवाद है। लेकिन क्या लगता है कि एक मन में कुंठा थी क्या आलोक के, कि वो सफाई कर्मी था, उसकी जो हस्बैंड, जिसकी वाइफ थी, वो उनके परिवार के शादी हुआ था यही चौधरी मैरिज लॉन से, यही बगल में है, हमारे बड़े भाई चलाते हैं उसको। तो आए थे तो उसमें तो ऐसी कोई विवाद नहीं था, अच्छे खासे सब लोग थे, पूरा परिवार ने उस शादी को एंजॉय किया। तो अचानक से फिर ये कैसे हो गया, क्या हो गया? पहले से भी कुछ बातचीत चल रही थी, इस तरीके का विवाद पहले से भी चल रहा था क्या? नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं था। ये तो बाद में निकला होगा विवाद, या फिर विवाद रहा होगा तो अंदरूनी विवाद था, किसी को मालूम नहीं था। एकाएक ये आ गया, एक बवंडर की तरह विवाद आया। अच्छा, एक कार्ड भी सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि ग्राम विकास अधिकारी लिखाया गया। तो आप लोग को मालूम था कि वो सफाई कर्मी थे या ग्राम विकास अधिकारी थे? इसको लेकर क्या कर? उस समय तो लिखा गया था और सबको यही पता था वो ग्राम विकास अधिकारी है। उसके बाद क्या हुआ, मामला कैसे हुआ, वो सफाई कर्मी कब बन गए, ये तो हम लोग को भी नहीं पता चला। मतलब क्या आलोक के परिवार ने झूठ बोला था क्या? अभी तो उस समय तो कहे थे कि ग्राम विकास अधिकारी हैं, ये उस समय कहा गया था।